फेल हो चुकी है। प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था चरमरा गई है। किस तरीके से बिलासपुर जिला में एक व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ियों से हमला हुआ और विचित्र बात यह है कि वहां एक पुलिस कर्मचारी, एक ट्रैफिक का पुलिस का कर्मचारी वहां खड़े और उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। पुलिस का काम यह है कि पुलिस जो है लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए होती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। उस पुलिस का इस्तेमाल जो है सुप्रीम सरकार जो है लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने में लगी है। ये सरकार जो है एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने चली थी इस प्रदेश में। ये तो टूरिज्म कैपिटल तो बड़ी नहीं। जिस तरीके से क्राइम हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, प्रदेश की जनता अपने आप को असहाय असुरक्षित महसूस कर रही है। तो ऐसा ना हो कि अपनी किसी की चमचागिरी करते करते किसी के दबाव में आके अपनी जो आने वाले समय के लिए जिंदगी पे प्रश्न चिन्ह लगा लें। तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उस पे हम लोग प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ये गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये कहना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। हम मशरूफ जरूर हैं लेकिन बेखबर नहीं। ये प्रदेश की जनता सब देख रही है। पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास की तरफ जाएं तो प्रदेश के इतिहास में कई मुख्यमंत्री आए और उन मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में ऐसे काम किए कि उनको खिताब मिले। कोई पानी वाले मुख्यमंत्री, कोई सड़कों वाले, कोई आधुनिक निर्माण के लिए। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री ने खिताब हासिल किया है एफआईआर दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा होती है। यहां लॉ एंड ऑर्डर बदल के नाम ऑर्डर एंड लॉ हो गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा हिमाचल प्रदेश में, अब ऑर्डर एंड लॉ। पहले ऑर्डर किया जाता है फिर लॉ देखा जाता है। पहले एफआईआर दर्ज होती है फिर लॉ देखा जाता है। इसलिए आज आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले किस तरीके से बिलासपुर जिला में एक व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ियों से हमला हुआ। बाहर उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और विचित्र बात यह है कि वहां एक पुलिस कर्मचारी, एक ट्रैफिक का पुलिस का कर्मचारी वहां खड़े और उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं करी। किस तरीके से जिला बिलासपुर में जो गैंगस्टर हैं उन्होंने गोलियां चलाई। किस तरीके से शिमला में, संजौली में एक स्कूल संचालिका बहन के ऊपर गोलियां चली, उसकी हत्या हुई। और किस तरीके से सरका घाट में एक कॉलेज जाते समय छात्रा का जो है वो कत्ल हुआ, हत्या हुई। ऊना में किस तरीके से एक निजी होटल में गोलियां चली, हत्याएं हुई। किस तरीके से इसमें हमीरपुर में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि महिलाओं को जो है कत्लेआम कर दिया उनका। आपके कुल्लू जिला में, जिला कुल्लू की जनता सड़कों पर है और लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जिस पुलिस का काम यह है कि पुलिस जो है लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए होती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। उस पुलिस का इस्तेमाल जो है सुप्रीम सरकार जो है लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने में लगी है। किसी पत्रकार ने सरकार की जो नाकामी है उनको उजागर किया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। शिमला में एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके से वहां पर धक्का मुक्की हुई और किस तरीके से वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई।
उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस को दबाव बनाया गया कि इसका जो वीडियो इसको डिलीट करवाया जाए। एक हमीरपुर में एक नई एफआईआर दर्ज हुई है कल परसों। एक व्यक्ति किसी विधवा की मदद करने के लिए जाता है और वीडियो बना के जो सरकार धक्केशाही कर रही है उसका पर्दाफाश करते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक वाइस चेयरमैन नए नए हमारे जिला परिषद के बने हैं, उन्होंने सच्चाई उजागर करी तो उनके घर में सवेरे ही रेवेन्यू की टीमें आ गई कि आपने ऐसे क्यों बोला। आज फिर रेवेन्यू की टीमें पहुंच गई हैं। मैं सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बिमल नेगी का जो मामला हुआ, हम बार बार सरकार से पूछ रहे हैं कि बिमल नेगी की हत्या हुई या उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विषय जो है, क्या मजबूरियां थी सरकार की कि सरकार इस मामले को दबाना चाह रही थी। आज उनका जो परिवार है ये सारी की सारी चीजें जो है मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं। सरकार बिमल नेगी के हत्या के मामले को किन अधिकारियों को बचाना चाह रहा था और जो अधिकारी बिमल नेगी को मजबूर कर रहे थे, उसको जलील कर रहे थे, गलत साइन करने के लिए, गलत चेक साइन करने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, वो अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको बचाया जाता है। जो अधिकारी ऐसा करवा रहे थे वो किसके दबाव में कर रहे थे। ये जो बिजली विभाग है, ये पावर डिपार्टमेंट किसके पास है, कौन इसका मंत्री है, कौन ऐसे गलत काम करवाता था। और जब न्याय नहीं मिला इस परिवार को तो बिमल नेगी परिवार को मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी सीबीआई की जांच की जो है वो जांच बैठाई, अब पर्दे खुल रही हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि ये सरकार जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने चली थी इस प्रदेश को। ये तो टूरिज्म कैपिटल तो बनी नहीं, परंतु अपराध कैपिटल जरूर बढ़ गए। आज गृह मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश का, जिससे कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग भी उनके पास है। प्रदेश में आए दिन चिट्टे की घटनाएं घट रही हैं। नशा जो है वो बुरी तरह प्रदेश में फैल रहा है। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय है, ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि हर आदमी, महिला, बच्चियां सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के नाते तुरंत त्याग पत्र अपने पद से देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीदों को लेकर कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी उन उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतरे। हम प्रदेश को संभालने में नाकाम रहे। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब गया। प्रदेश की डेवलपमेंट खत्म हो गई। 43,000 करोड़ कर्जा ले लिया। और एफआईआर का मतलब क्या हो गया? एफआईआर का मतलब हो गया एफ फॉर फेल, फेल इन राज, FIR, फेल इन राज। दूसरा है फाइल इधर फेंको, इधर रखो। दूसरा मतलब है फाइल का फाइल इधर रखो। और तीसरा मतलब है फर्जी इंसाफ रजिस्टर। ये 3 डेफिनेशन निकलते आ रही हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्राइम हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, प्रदेश की जनता अपने आप को असहाय, असुरक्षित महसूस कर रही है। जगह जगह घटनाएं घट रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। तुरंत भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही पूरे प्रदेश की रिपोर्ट बना के केंद्र में माननीय गृह मंत्री को सौंपेगी
ताकि केंद्र इस मामले में दखल दे और हिमाचल प्रदेश के लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस जो सहमे हैं, उनको इंसाफ मिले। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये जो सरकार है, छोटी छोटी बातों को लेकर पत्रकारों को धमकाने की बातें, आम आदमी कोई सरकार की नाकामी उजागर करता है उसके ऊपर एफआईआर, कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर एफआईआर जो बोलता है उसके रिश्तेदारों पर एफआईआर। ये डिपार्टमेंट भेजने का काम इससे पहले 5 साल, मैं पिछले सिर्फ 5 साल 2017 से 22 का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जयराम जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ये बदला बदली की जो राजनीति थी, राजनीतिक प्रतिशोध वाली जो राजनीति थी, वो 0% पहुंच गई थी। और सुक्खू सरकार में जो बदला बदली की, प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की जो रेशो है वो 0 से 100% पहुंच गई है। ये नए रिवाज शुरू हो गए हैं, नए रीत शुरू हो गई है। और कुछ अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एजेंट या फिर कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन अधिकारियों को इतना कहना चाहता हूं कि वीएनएस जो आईपीसी की नई डेफिनेशन जो आई है, वीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है, धारा 218 जो थी, जो पुरानी है 218, और नई जो वीएनएस में आई है वो धारा 255 और 256 है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कागजों के साथ टेम्परिंग करके झूठे मुकदमे बनाने वाले अधिकारी जो है, उस धारा को जरूर पढ़ लें, क्योंकि किसी के दबाव में आकर लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे, लोगों को परेशान करने का, लोगों को डराने का ये जो काम शुरू हुआ है, उनको बड़ी मेरी साफ सलाह है कि नई धाराएं जो हैं वीएनएस की 255 और 256 जरूर पढ़ लें। हिमाचल प्रदेश में ऐसे पहले भी उदाहरण हैं, जिन अधिकारियों ने कागजों के साथ छेड़खानी करके झूठी एफआईआर दर्ज करी है और साबित हो गई हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं लगी है, न ग्रेस्टिंग मिली है। 2014 के कई रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि अपनी किसी की चमचागिरी करते करते किसी के दबाव में आके अपनी जो आने वाले समय के लिए जिंदगी पे प्रश्न चिन्ह लगा लें। इसलिए कानून की परिधि में काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई मुलजिम है तो उसको जरूर पकड़ें। जो मुलजिम है, जिसने कोई गलत काम किया है, कानून को तोड़ा है, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करें। और ये जो ढाने धमकाने की राजनीति शुरू हो गई है, ये सरकार चंद दिनों की बची है, अब दिन गिनती में पड़ गए, कुछ दिनों की बची है। तो इस पे विचार कर लें। और ये जो वर्तमान सरकार है, मैं इसको बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, ये जो नए रिवाज आपने शुरू कर दिए, ये नए रिवाज जो हैं आने वाले समय के लिए, जैसा बर्तन हिमाचल प्रदेश में डाला जाता है वैसे लोग मोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए ये बदला बदले की राजनीति ये जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकला है, प्रदेश पूरी तरह आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया है, डेवलपमेंट जीरो हो गई है, और लोग जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।